जय हिंद बच्चों, वेलकम टू ग्राउंड जीरो यूट्यूब चैनल। एनडीए 2025 फर्स्ट के लिए जो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स लॉन्च किया है, उस कोर्स में मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूं। और मैथ में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर और सीक्वेंस सीरीज पढ़ा रखा हूं। सीक्वेंस सीरीज का थ्योरी बिल्कुल बेसिक से लेकर के जहां तक एनडीए का लेवल है वहां तक मैंने करवा दिया है, जिसमें आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, एजीपी सीरीज ऑल्सो, ठीक है, वो सब कुछ मैंने करवा दिया। यहाँ तक कि मैंने सम स्पेशल सीरीज भी करवाया। तो आज हम लोग देखेंगे पीवाईक्यू और एनडीए 2024 सेकेंड में। देखिए सामने आपको दिख रहा है जो क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं बच्चों से बोलता हूँ कि बिल्कुल बेसिक से लेकर के आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग होंगे, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हैं। तो देखिए ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दे रखा है, क्वेश्चन को आप रीड कीजिए। क्या क्वेश्चन में दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है कि x ग्रेटर देन 1, y ग्रेटर देन 1, z ग्रेटर देन 1 बी इन जीपी, ठीक है। तो देन ये आपको किस में होगा? एपी में, जीपी में, एचपी में। तो आपको मैंने बता रखा है कि अगर एबीसी जीपी में है तो log a, log b, log c किस में होगा? एपी में होगा। ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ए बी सी के जगह क्या ले लिया? एक्स वाई जेड। तो log x, log y, log z ये किस में होगा? ये एपी में होगा। और एपी का प्रॉपर्टीज कहता है कि अगर आप सारे टर्म में सेम नंबर ऐड कर देते हैं तो वो एपी में ही रहेगा, ठीक है। तो हमने 1 ऐड कर दिया जो हमसे पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग। और इसका रेसिप्रोकल, ये अभी एपी में है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो किस में आ जाएगा? तो एपी का रेसिप्रोकल जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो किस में आ जाता है? वो एचपी में आ जाता है। तो देखिए आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा? एचपी। तो इतना करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर एक्स वाई जेड किस में है, यहाँ पे जीपी में है, तो log x, log y, log z किस में होगा? एपी में होगा। सब में 1 ऐड करेंगे तो एपी में होगा, और रेसिप्रोकल लेंगे तो डायरेक्टली आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और 2024 में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन को देखिए। इसके लिए मैंने डायरेक्ट आपको लेक्चर जो मैंने लिया है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट बता दिया है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को भी मैंने करवाया था, एक बार फिर से देखिए। ये भी 2024 सेकेंड का क्वेश्चन है ना। सम को हमने इस फॉर्म में बताया था आपको लिखने के लिए, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, और क्वेश्चन इसी फॉर्म से पूछा जाता है। देखिए यहाँ भी सम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 2n स्क्वायर प्लस एन। तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा? दोनों का कोफिशिएंट यानी a प्लस बी, और ये क्या दे देगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एन स्क्वायर और एन का कोफिशिएंट 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। तो डायरेक्टली आप ए का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और डी का वैल्यू हो जाता है एन स्क्वायर कोफिशिएंट का 2 टाइम्स यानी 2a, तो ये हो जाएगा 4। तो जो आपका टी एन टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए a प्लस यानी कि 3 + n - 1 × 4, और ये आपको क्या दे देगा? 4n - 1, ठीक है। तो बिल्कुल 2 लाइन में बनने वाला क्वेश्चन है। इसका जो सेकेंड मेथड है, देखिए आपको यहाँ पे एस एन दे रखा है। क्या दे रखा है? एस एन 2n स्क्वायर प्लस एन। तो जैसे ही आप 1 पुट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? T1, मतलब एक टर्म का सम। तो यहाँ पे आप 1 पुट कीजिए, तो यहाँ देखिए आपको S1 क्या दे रहा है? 3, और यहाँ पे ऑप्शन में 1 पुट कीजिए तो यहाँ भी आपको 3 मिल रहा है। इसका मतलब आप डायरेक्टली 1 पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप 2 मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं। और एक चीज़ और थोड़ा मैं बता दूं आपको कि ये जो मेथड है ना, ये आया कहाँ से? ये आया है सम ऑफ एन टर्म से। तो a माइनस, जब सम ऑफ एन टर्म को आप सोल्व करोगे ना, तो a माइनस d/2 एन का कोफिशिएंट मिल जाता है, और n स्क्वायर d/2 ये इस फॉर्म में आता है। तो ये देखिए यहाँ से इसको आप a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा? a के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपको डायरेक्टली आपके आंसर तक पहुंचाता है जो मेथड मैंने बताया, ठीक है। तो ये है ना 2024 सेकेंड का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट
मैं बता रखा हूँ आपके जो प्रीवियस जो लेक्चर है जो मैंने पढ़ाया उसमें। और इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए टी पी इक्वल टू क्या दे रखा है, P टाइम्स ऑफ पी एट टर्म, P टाइम्स ऑफ पी एट टर्म। तो P टाइम्स ऑफ टी पी इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है Q टाइम्स ऑफ क्यू एट टर्म। और आपसे पूछ रहा है कि इस P प्लस क्यू एट टर्म, तो यहाँ से टी पी प्लस क्यू इज इक्वल टू, आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पे जाओगे तो पी एट टर्म क्यू एट टर्म का फॉर्मूला लगा करके आपको एक रिलेशन मिलेगा। उस रिलेशन के अकॉर्डिंग ये आ जाता है टी पी प्लस क्यू, मतलब पी प्लस क्यू एट टर्म का सम 0। ये डायरेक्टली याद रखना है, ये सब रिजल्ट जो है ये सब आपको ध्यान में रखना है। ये भी 2024 सेकेंड का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को, कितना मजेदार क्वेश्चन है। ये भी 2024 सेकेंड का क्वेश्चन है। कह रहा है P इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा, P इक्वल टू एल एन एक्स, Q इक्वल टू दे रखा है एल एन एक्स क्यूब, और R इक्वल टू दे रखा है एल एन एक्स टू द पावर कितना, 5। ये दे रखा है क्वेश्चन में, देख लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लॉग ये आर्गुमेंट का पावर आगे आ जाता है, तो एल एन लॉग एक्स लिखेंगे इसको, और इसको 5 एल एन मतलब लॉग है ना, तो 5 लॉग एक्स, और ये तो एल एन लॉग एक्स, एल एन एक्स को लॉग एक्स लिखेंगे। अगर एल एन लिखा हुआ है इसको लॉग में लिखेंगे तो अंडरस्टूड है कि बेस ई है इसका। तो देखिए लॉग एक्स और 3 लॉग एक्स 5 लॉग एक्स, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो है एपी में है। लेकिन अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि पी क्यू एंड आर कैन नेवर बी जीपी, तो ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे अगर log x 3 log x ये पी क्यू आर ये अगर एपी में है तो ये जीपी में नहीं हो सकता, मतलब ये सही है। क्योंकि प्रॉपर्टीज हमने क्या पढ़ा है कि पी क्यू आर अगर जीपी में है तो log p log q log r एपी में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा उल्टा हो जाता है, तो ये एपी में होगा बट ये जीपी में कभी नहीं होगा। कोई चीज़ अगर एपी में है जीपी में कैसे हो सकता है, वो तभी पॉसिबल है जब तीनों टर्म सेम होगा, है ना। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, 24 फर्स्ट का क्वेश्चन है। इसको कई टीचर जो हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे कहेंगे कि आप इसमें प्रॉपर्टी लगाइए एपी का, इसमें जीपी का, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन कर तो लेंगे लेकिन टाइम लगेगा। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए बी सी ये किस में है, एपी में, बी सी डी ये किस में है, जीपी में, ठीक है, और सी डी ई ये किस में है, ये आपका एचपी में है। देखिए सी डी और ई ये एचपी में है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अगर कोई नंबर ए बी सी ये एचपी में है तो याद रखना है कि इसको 6 लेना है, इसको 3 लेना है और इसको 2 लेना है ना। ये प्रूफ किया हुआ है 6 3 2। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए, आप ई का वैल्यू क्या ले लें 2, डी का वैल्यू 3 और ये आपको 6 लेना है। तो डी आपको क्या मिल गया 3 और ये क्या मिल गया 6। तो ये यहाँ पे जीपी फॉर्म है, तो ये आपको 3 6, तो ऑब्वियस ही बात है कि बी को आपको 12 लेना पड़ेगा। तो बी आपको 12 मिल गया। यहाँ देखिए, अब सी आपको 6 मिल रहा है, बी यहाँ पे 12 मिल रहा है, और ये किस में एपी में है, तो ऑब्वियस ही बात है इसको 18 लेना पड़ेगा। तो 18 12 एंड 6 ये किस में है, ये एपी में है। देखिए 12 12 6 और ये 3 ये जीपी में है और ये एचपी में है। बस आप देख लीजिए, यहाँ पे एसी की बात हो रही है, तो ए का वैल्यू 18 और सी का वैल्यू यहाँ पे कितना मिल रहा है 6 और ई का वैल्यू 2, तो 2 3 जा 6 3 जा 18, बिल्कुल सही है कि ये जीपी में है। और इसका रेसिप्रोकल किस में होगा, वो जीपी में ही होगा। तो अगर टर्म्स जीपी में है तो उसका रेसिप्रोकल भी जीपी में होगा। तो देखिए आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से बन गया। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, मतलब बोथ एंड 1 and 2 इज योर आंसर।
ये देखिए, ये मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीड कीजिए और सोचिए कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे आसानी से। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि A1 A2 अप टू N किसमें है, AP में है, और एक रिलेशन यहाँ पे दे रखा है बच्चों। और पहले तो आपसे ये वैल्यू पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो बहुत आसान है, आप देखिए यहाँ पे A1 को आप क्या लिखते हैं, A1 को लिखते हैं A, तो A5 को आप क्या लिखेंगे, A5 को लिखेंगे A प्लस 4D। और प्लस वाला टर्म कौन कौन सा है, यहाँ पे A30 है, तो A30 को क्या लिखेंगे, A प्लस 29D। और A34 को क्या लिखेंगे, A प्लस 33D, है ना। अब इसको ऐड कीजिए और सब्ट्रैक्ट क्या करना है, माइनस में हमें लेना है A10, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ A माइनस 9D, ठीक है, माइनस A15, तो ये लिखेंगे माइनस A ऑफ 14D, और माइनस A20, तो माइनस A माइनस 19D, है ना, क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 19D, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए आप, और एक और है टर्म माइनस A25, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ A माइनस 24D। अब ये 4A ऐड होगा इसके साथ कैंसिल, ये आ गया, देखिए ये आ गया और 3 12, ये 66D आ गया, तो ये भी माइनस का 66D आ रहा है। तो आपका आंसर देखिए क्या आ गया, 0। तो ये डायरेक्ट होने वाला क्वेश्चन था, हमें आपको समझाना पड़ता है, तो यहाँ पे लिख करके दिखाना पड़ता है। तो आसान क्वेश्चन है ये, देख लीजिए। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें इस रिलेशन का यूज होगा, ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है ऊपर। देखिए इसमें A1 A5 A10, ये इसका जो सम है ये 300 है, और आपसे क्या कह रहा है, सम ऑफ 34 टर्म, 1 से लेकर 34 तक जाना है। तो एक रिलेशन यहाँ पे मिलेगा, उसका यूज यहाँ पे करना है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली A एंड D का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे A1 डायरेक्ट कितना A बनेगा, A1 A5 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बन गया 8A प्लस, यहाँ पे देखिए 5 A5 है तो 4D, और ये 4D, ध्यान से देखिए 4D 9D, और ये बन गया आपका 14D, ठीक है, 19D, और ये बन गया आपका 24D, और 29D, और 33D। इसका जो सम है, ठीक है, इसका सम हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, इसका सम मिल रहा है, ध्यान से देखिए, ये मिल रहा है कितना, 9 4 13 4 17 17 और 9 26 और 4 30 और 12, ये मिल रहा है कितना, 32, है ना, 30 12 42 और 3 2 5 2 7 और 2 9 4 13 132, तो ये मिल रहा है 132D, और इसका सम कितना है बेटा, इसका 300 है, ठीक है। 4 कॉमन निकल रहा है, तो 4 कॉमन निकालोगे तो 2A प्लस 33D, देखो आंसर मिल गया, ये हो गया कितना 300, और 2A प्लस 33D ये आ गया 75, और सम इसका निकालना है, तो सम क्या निकालोगे, A1 से लेकर 34 तक, n का वैल्यू कितना 34, तो 34/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1, यही तो है n माइनस 1। अब इसका वैल्यू कितना है, देखिए 17 इंटू 75, ये हो जाएगा 1275, देखिए ऑप्शन में है कि नहीं, बिल्कुल है। तो इस तरह से आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है ना, मजेदार क्वेश्चन, डायरेक्शन बेस्ड 2 क्वेश्चन बन गया आसानी से। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इन एनएपी द रेशियो ऑफ द पी टर्म्स एंड क्यू टर्म्स, ठीक है, इज पी स्क्वायर रेशियो क्यू स्क्वायर विच ऑफ द फ्लोइंग। ये रिजल्ट में डायरेक्टली बोलता हूं बच्चों को कि इसको याद रखना, ठीक है। अब क्या रिजल्ट आएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म, ये आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है।
यानी कि जब भी इस टाइप का ये क्वेश्चन दिया रहे तो कॉमन डिफरेंस जो है वो 2a के इक्वल आता है। लेकिन अगर मान लो रिजल्ट नहीं है याद है तो यहाँ पे आप देखो sp अपॉन sq मतलब सम ऑफ p टर्म्स एंड सम ऑफ q टर्म्स का जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, मतलब एक ही सीरीज का है ये। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन एन एपी कह रहा है, दो सीरीज नहीं है, दो सीरीज का अलग कंसेप्ट हो जाता है, वो भी मैं आपको थियोरेटिकल पार्ट में बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक आप कहते हो, शॉर्ट ट्रिक या टेक्निक्स कह सकते हो, रैपिड टेक्निक्स के फॉर्म में वो रिजल्ट याद रहेगा, तभी आप क्वेश्चन को डायरेक्ट कर पाओगे। तो वो मैं आपको थ्योरी में बता रखा हूँ पूरा। इसको देखो, अगर ये रिजल्ट नहीं याद है कैसे करेंगे, तो SP मतलब p/2, ये सम का फॉर्मूला लगाएंगे 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ देखिए q/2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये दिया हुआ है कितना, p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, ये जब इधर जाएगा तो 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, अपॉन 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, या यहाँ से इसको आप कैंसिल कर सकते हो, तो p अपॉन q। अब इसको जब सोल्व करोगे तो यहाँ देखो क्या मिल जाएगा, 2aq, यहाँ 2aq प्लस q इंटू p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2ap, ठीक है, यहाँ पे प्लस p इंटू क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब एक साथ लेकर आओगे तो इसको एक साथ ले लो, तो ये हो जाएगा कितना, 2a इंटू पी माइनस क्यू कर लो, p आप पहले ले लेते हैं, ठीक है, मतलब इसको इधर लेकर जा रहे हैं, यहाँ से d कॉमन निकलेगा, तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा, d जब कॉमन निकलेगा तो पी क्यू माइनस p, और ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, तो ये प्लस का क्यू हो जाएगा, और ये यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो माइनस पी क्यू इक्वल टू 0, तो पी क्यू कैंसिल, तो यहाँ पे देखिए दो फैक्टर मिल रहा है, ठीक है, एक मिल रहा है आपको q माइनस पी, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लोगे तो 2a इंटू पी माइनस क्यू, और माइनस थोड़ा सा इधर मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको साफ दिखे, या यहीं पे लिख लेता हूँ नीचे, ठीक है, देखिए 2a इंटू पी माइनस क्यू, और यहाँ पे कॉमन निकाल लो माइनस, तो माइनस डी इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0, तो यहाँ से p माइनस क्यू इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे p इक्वल टू क्यू मिल रहा है, तो एक तो ये भी याद रखना, और 2a माइनस डी इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू 2a, तो ये दोनों रिलेशन आप याद रखना, खुश रहोगे, क्वेश्चन को डायरेक्टली करोगे, नहीं तो फिर थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, है ना मजेदार। आप देखिए यहाँ पे दो चीज मिल रहा है आपको, ठीक है, एक मिल रहा है p इक्वल टू क्यू और दूसरा मिल रहा है d इक्वल टू 2a। तो रिजल्ट याद रखे तो ठीक, नहीं याद रखे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। कहता है कि ABC आर इन GP, देन कंसिडर द फ्लोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको ABC, सारा खेल इसी का है, ABC आर इन GP का। तो एक तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं रूट्स निकालने का, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे एक चीज मिला हुआ आपको, बी स्क्वायर इक्वल टू AC। तो यहाँ देखिए आप, माइनस 4ac के जगह बी स्क्वायर अपॉन 2a, तो यहाँ पे बी स्क्वायर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, मतलब यहाँ से कॉमन लेंगे तो b बाहर निकलेगा, तो b यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन, तो -1 प्लस माइनस, और यहाँ माइनस रूट अंडर -3 बचेगा, तो इसको लिखेंगे √3 आयोटा अपॉन कितना, 2a। तो a को यहाँ ले लो, क्यों ले लिया, क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए, ये क्या दे रहा है आपको, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। देखो ध्यान से, यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर का यूज हो रहा है, देखो, है ना। तो एक रूट आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक रूट मिल रहा है आपको अल्फा b अपॉन ए ओमेगा, और बीटा क्या कहेंगे, b अपॉन ए ओमेगा स्क्वायर। तो पहला जो स्टेटमेंट है
कह रहा है कि द इक्वेशन है इमेजिनरी रूट, बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है कि इन दोनों का रेशियो क्या 1:ओमेगा होगा, होगा ना जी, डिवाइड करो ना, 20 बी अपॉन ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा 1/ओमेगा होगा। और प्रोडक्ट क्या बी² अपॉन ए² मिलेगा, मिलेगा ना, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ये भी सही है जी। मतलब आपका तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन। चलिए यहाँ देखिए, ये भी बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो जब भी इस फॉर्म में दिया रहे, मतलब A1 A2 A3, ये किस में है, जीपी में, T1 T2 T3 ये जीपी में है, तो T1 को रिप्लेस करना है किससे, A से, T3 को AR² से, अप टू ये है TR का पावर कितना बनेगा 20, और उसका होल पावर कितना है 1/11। तो देखिए कितना टर्म मिल रहा है इसमें, ये 1 3 5 7 अप टू कितना है ये 21, तो 11 टर्म मिल रहा है, 1 3 5 7 है ना, 9 11 13 15 17 19 21, कितना 11 टर्म मिल रहा है। इसका मतलब a इंटू ए इंटू ए 11 टाइम्स, a का पावर 11 हो जाएगा। और यहाँ देखिए r का पावर 2 4 6, तो ये ऐड हो जाएगा, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 + 2 + 3 अप टू 10 मिलेगा, और इसका होल पावर 1/11 है। देखिए आसानी से जब पावर को अलग अलग करेंगे तो a मिल जाएगा, और यहाँ पे r का पावर देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 कैंसिल हो जाएगा, और ये बन गया 2 × 10 × 11 अपॉन 2, और होल पावर इसका बन जाएगा 1/11। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, तो ये बन गया a r का पावर 10, और ये क्या दे देगा T11, T11 इज द आंसर। कितना आसान है ना, आसान, कमेंट कीजिए मुझे आसान है कि नहीं। चलिए ये क्वेश्चन 2023, अभी 24-23 ही चल रहा है, 2023 में पूछा गया है, ये भी मस्त क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में मैंने बताया कि अगर एबीसी में दिया रहेगा और एबीसी टर्म दिया रहेगा और वो एचपी में है, तो आपको इसको क्या ले लेना है 6, इसको 3 और इसको 2। देख लीजिए डायरेक्ट आपको b का वैल्यू मिल रहा है, तो डायरेक्ट आपको b का वैल्यू मिल रहा है, यानी b = आपने 3 लिया, तो b का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है 3/2, और a + b 6 के इक्वल, तो a + b किसके इक्वल है 6 के, यानी a का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 - 3/2, तो ये हो गया 12, 12 - 3 9/2, और b + c ये आपको लेना है कितना 2, तो ये देखिए b का वैल्यू 3/2, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 - 3/2, यानी कि ये हो गया 1/2, है ना। तो 2 जो है ये तो कॉमन ही है, तो 139, तो 139 का मतलब 139 का मतलब जीपी, कर लिया आसानी से। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स की बात हो रही है, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे, पी क्यू आर एस आर इन ए पी सच दैट पी + एस = 8। तो जब भी एपी में होता है, आपको मैंने प्रॉपर्टीज में बताया है कि फर्स्ट और लास्ट का सम = सेकेंड + सेकेंड लास्ट का सम। तो यहाँ पे देखिए हमेशा जब एपी में होगा तो p + एस और q + r ये दोनों इक्वल होगा। यहाँ पे p + एस दिया हुआ है 8, ठीक है, तो ये q + r भी 8 हो जाएगा, और qr कितना दिया हुआ है 15, qr = 15 दिया हुआ है। अब कैसे करेंगे, तो देखिए जब 4 टर्म आपका किसमें होगा एपी में होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो 4 टर्म्स में हम कैसे सिलेक्शन करते हैं, देखिए a - 3d, ठीक है, a - 3d, a - d, a - d और a + 3d ऐसे,
और इसका कॉमन डिफरेंस 2d हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो आपको रिलेशन दिया हुआ है इन दोनों का सम, मतलब q और r, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 8, तो इन दोनों को यहाँ पे प्लस होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2a इक्वल टू 8, यानी a का वैल्यू कितना आ गया 4, ठीक है। और q इंटू आर, ये a स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 15। तो देखिए यहाँ पे a 16 माइनस डी ए स्क्वायर इक्वल टू 15, यानी d का वैल्यू यहाँ पे 1, डी स्क्वायर 1 और d का वैल्यू 1 मिल गया। तो d का वैल्यू मिल गया और a का वैल्यू मिल गया, जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। तो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट की बात हो रही है, तो ये लार्जेस्ट अब कितना हो जाएगा a प्लस 3d, तो 4 प्लस d इंटू 3 7 हो गया, और a माइनस, तो ये बन गया कितना 4 इंटू 3 1, और इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है ना, डिफरेंस बिटवीन, तो कितना हो गया 6 इज द फाइनल आंसर। चलिए बताइए मुझे कमेंट करके, है ना आसान क्वेश्चन। बस आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहना होगा, क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। कहता है इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज x, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज 0, व्हाट इज द सम ऑफ नेक्स्ट एम टर्म। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज x, आप देखिए a का वैल्यू यहाँ पे कितना x है, ठीक है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज 0, मतलब कि एस एन, यानी कि एस एन क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2x प्लस n माइनस 1 इंटू यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म। तो हम इसको क्या मान लेते हैं d मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस को, और ये कितना है 0 है, यानी कि यहाँ पे आपको एक रिलेशन मिल रहा है, क्या रिलेशन मिल रहा है 2x प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, क्योंकि n/2 ये इधर जाकर 0 हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि द सम ऑफ नेक्स्ट एम टर्म, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ नेक्स्ट एम टर्म पूछ रहा है, तो n प्लस m, ठीक है, मतलब पहले आपको क्या लिखना होगा n प्लस m, सम ऑफ m प्लस n टर्म, तो इसका फॉर्मूला लिखना होगा m प्लस n अपॉन 2 इंटू, थोड़ा कैलकुलेशन है पेशेंस रखिएगा, 2x प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एस एन प्लस एस एम, ठीक है, तो एस एन तो 0 है, तो यहाँ पे एस एम का वैल्यू पूछ रहा है, तो यही आएगा एस एम का वैल्यू, तो आप इसको सोल्व कर लीजिए। यहाँ पे डी का वैल्यू यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से डी का वैल्यू निकाल लीजिए, तो डी जो है ये हो जाएगा आपका, देखिए ये साइड चेंज करेगा, तो 2x अपॉन 1 माइनस एन, यहाँ पे डी का वैल्यू रख लीजिए, तो ये आ जाएगा कितना, देखिए m प्लस एन अपॉन 2 इंटू 2x प्लस ये आ गया कितना m प्लस एन माइनस 1 इंटू 2x अपॉन 1 माइनस एन। अब इसको सोल्व कीजिए, तो यहाँ से 2x कॉमन निकल जाएगा, तो m प्लस एन इंटू 2x कॉमन निकल गया अपॉन 2 इंटू, अब 1 माइनस एन हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ 2x कॉमन निकल गया, तो ये आ गया 1 माइनस एन, और यहाँ आ जाएगा प्लस m प्लस एन माइनस 1, तो ये कैंसिल और n से n कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया m प्लस एन इंटू 2 से 2 कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, तो m प्लस एन इंटू m प्लस एम एक्स, और नीचे है डिनोमिनेटर में 1 माइनस एन, तो m प्लस एन इंटू एम एक्स कहाँ है, देखो m प्लस एन इंटू एम एक्स अपॉन 1 माइनस एन, ब्रावो आपका आंसर आ गया। तो थोड़ा कैलकुलेटिव था, तो रहेगा यार, ऐसा क्या है कि सारा क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। तो ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसका लेवल जेई के लिए, जेई मेंस लेवल में टच किया था, कोई बात नहीं, हो गया। मैं वही बार बार कहता हूँ कि अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने 2023 फर्स्ट तक का प्रीवियस
PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने किया। इसके बाद अगले क्लास में आगे हम लोग 2022-2021 का क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट जो 5 ईयर का मतलब क्या हो गया, टोटल 12 एग्जाम का क्वेश्चन जो आप पढ़े हो कंसेप्चुअली, उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन आया हुआ है और उसको बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे फिर हम कंटिन्यू करते हैं PYQ। ठीक है, जय हिंद बच्चों।